मैम फर्स्टली तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, मैं खुद डेरा सच्चा सौदा से स्टडीड हूँ। MA +1 to MA मैंने डेरा सच्चा सौदा से स्टडी की है। तो मैं ये कहती हूँ कि जितना कॉन्फिडेंस हमें यहाँ दरबार में आके मिला है कि एक बेटी को समाज में कैसे रहना चाहिए, ये हमें सतगुरु जी ने सिखाया है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का रियल फैक्ट क्या है, वहाँ के स्कूल कॉलेज का असली फैक्ट क्या है जो मीडिया में सूत्रों के हवाले से दिखाया गया, उन खबरों की असलियत क्या है, ये जानने के लिए हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं राजविंदर जी, जो एक्स स्टूडेंट हैं डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज के, वेल एजुकेटेड हैं। इनसे जो बातचीत हम कर रहे हैं, सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं। इनका क्या कहना है, कैसा एक्सपीरियंस है इनका डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज में। राजविंदर जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। वेलकम मैम। राजविंदर जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? MA इंग्लिश B.Ed। मैम क्या प्रोफेशन क्या है आपने, क्या प्रोफेशनल लाइफ आपने? फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि मेरी डिलीवरी के बाद अभी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। ड्यू टू दैट ओनली आई एम अनेबल टू join any school and something means अभी फ़िलहाल मैं अपनी बेटी की ही केयर कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ मैं। जी। तो मैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ अपनी बेटी को केयर दे रही हूँ या अपने घर वालों को, और प्लस जस्ट डूइंग सर्विस हेयर इन डेरा सच्चा सौदा टाइम टू टाइम। व्हेन आई गेट द चांस टू कम इन द डेरा सच्चा सौदा, देन आई कम हियर। क्या कहना चाहोगी मैम, आपको डेरा सच्चा सौदा संस्था कैसी है, क्या है डेरा सच्चा सौदा संस्था? मैम डेरा सच्चा सौदा जब नाम लेते हैं ना, तभी एक ठंडी सांस, ऐसी सांस आती है, हम मतलब ऐसा आनंद महसूस होता है जो आज तक कभी मिला ही नहीं है। कहते हैं अगर किसी संस्था का नाम ही लेने से इतना सुकून मिलता है, तो उस संस्था में रहने वाले लोग प्लस उनका जो गुरु होगा, उसका क्या एहसास होगा, ये तो हम कहने सुनने से परे है। मैम आपने स्कूलिंग कॉलेज जो डेरा सच्चा सौदा के स्कूल में की है, कैसे कैसे की है, क्या क्या आपका रहा है, कितनी ईयर्स किया है? मैम +1 में आ गई थी मैं स्कूल में, और उसके बाद मैंने +1 to MA हॉस्टल में रह के किया। जैसे कि हॉस्टल में हमारे जो गुरुजी आते थे, हमारे शहंशाह जी जब भी आते थे, वो हमें एज अ फादर मिलते थे। जैसे कि लोगों की धारणा है कि गुरुजी तो वहाँ पे लड़कियों के साथ मिसबिहेव समथिंग, जो भी उनकी रॉन्ग थिंकिंग है, जो कि बाहर की गंदगी है, उसके साथ तुलना करके हमारे गुरुजी को ऐसा कहा जा रहा है। जब वो तुलना करके अपने दिमाग के अकॉर्डिंग उनको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो मेरा दिल तो ये कहता है कि नहीं, ऐसे लोगों के मुंह पे चपेड़ लगा देनी चाहिए। क्योंकि हमारे तो जो शरीर से फादर थे, वो तो हमें +2 में छोड़ के चले गए थे। उसके बाद जो फादर का प्यार मिला हमें, फादर का नहीं, माँ का भी दिया, जो दिया सो सतगुरु ने दिया। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम गांव के बच्चे थे, छोटे छोटे, जिनको सेंस में बात करनी तक नहीं आती थी, और आज मैं मीडिया के सामने खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि इतना मुझे सेंस किसने सिखाया? मेरे शाह सतनाम जी ने, मेरे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने सिखाया। अदरवाइज हम कहाँ थे इतने कि हम गाँव के स्कूलों से बच्चे उठ के इतने CBSE बोर्ड में पढ़ गए, और आज मैं MA इंग्लिश +B.Ed हूँ। और जो भी हुआ उनकी कृपा से हुआ है। मैंने B.Ed तो दरबार से नहीं की है, B.Ed मैंने लुधियाना से की है, बट जितनी एजुकेशन मैंने यहाँ पे प्राप्त की है, जब मैंने यहाँ पे पैर धरा है, जब मैं अपने सतगुरु के शिक्षा के अकॉर्डिंग चली हूँ, तो मुझे क्या मिला है ये मैं वर्णन कर भी रही हूँ, और बहुत कुछ छूट भी रहा है, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती। मेरे लफ्ज़ तो बहुत कम है जो मेरे सतगुरु का यहाँ पे एहसास है, हमें जो पिता ने दिया है वो कोई भी नहीं दे सकता। और यहाँ का स्कूल का खाना, यहाँ की टीचर्स, यहाँ के बच्चे, एवरीथिंग इज़ सो इम्प्रेसिव कि आप अगर मेरी जगह आप होते, आज मेरी बेटी 6 years की है मैम, बट आई एम थिंकिंग जस्ट नाउ, आई हैव स्टार्टेड टू थिंक कि इन द फ्यूचर आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव हर सेम एजुकेशन, बिकॉज यहाँ पे जितनी सेफ्टी है मैम गर्ल्स के लिए स्पेशली, बाहर कहीं नहीं है।
बाहर आप जानते हो कि कितना गंदा माहौल है। लड़कियां जैसे ही जवान होने लगती हैं तो माँ बाप को सबसे बड़ी फिक्र ये पड़ जाती है कि कहीं वो मिसबिहेवियर ना हो जाए या फिर उनको उनका दिमाग ना डगमगा जाए, बच्चा गलती ना खा जाए। तो मैं आज ही अपने हस्बैंड से कहना शुरू कर देती हूँ कि भी नहीं, हम अपने सतगुरु के दरबार में उसको चाहे 2 साल पढ़ाएं, हम पढ़ाएंगे ज़रूर, ताकि वो बच्चा भी जो आज मैं बता रही हूँ दुनिया के सामने दिल खोल के कि मेरा सतगुरु कैसा है, वो भी कल को मीडिया के सामने खड़े होने की हिम्मत करके कि हाँ हमारा सतगुरु तो ऐसा है, जो कि हमें माँ बाप की तरह, अगर क्योंकि जो शरीर के पाप थे वो तो हमें +2 में छोड़ के चले गए थे मैम, उसके बाद तो हमारा यहाँ मतलब कुछ था नहीं। मेरी तो दुनिया शुरू और आखिर मेरे सतगुरु से होती है, और हमने जब जब देखा है तो उसका प्यार देखा है, हर चीज़ में उसका प्यार देखा है। आप में देख रही हूँ, उसमें देख रही हूँ, इसमें देख रही हूँ, अपनी बेटी में देख रही हूँ। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसने हमें बचपन से लेके इतने बड़े कर दिया, ब्याह के यहाँ से वापस भी भेज दिया, लेकिन हमारे अंदर जो उसने प्यार की अलख जगा दी ना, वो ख़त्म नहीं हो रही, वो ज्यों की त्यों चल रही है मैम। आप जैसे हॉस्टल में रहते थे, कितनी लड़कियाँ हॉस्टल में रहती थी मैम? उस टाइम तो आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेटली 1500 स्टूडेंट्स वर देयर इन द हॉस्टल। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे सतगुरु जी आते थे, लेकिन हमें माँ बाप की तरह, जैसे बच्चे समाज में कैसे रहना है, बेटा यहाँ कैसे रहना है, लड़कियों ने आपस में बात कैसे करनी है, जैसे इवन गर्ल्स में भी आपको पता है कि जो नेगेटिविटी होती है बहुत जगह चल भी जाती है, बाहर के हॉस्टलों में भी चलती होगी, जिसको लेसेबियन कहते हैं, उसके बारे में भी पिताई ने हमें समझाया। अरे पिताई ने तो हमें लेसेबियन भी नहीं बनने दिया, और तो पिताई हमें क्या वो कर देते। और ऐसा सतगुरु जब इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी बात हमें बता रहा है कि लेसेबियन भी नहीं बनना बेटा, तो वो बाहर की प्लस गंदगी से तुलना उनका करना लोगों की बहुत बड़ी मूर्खता है। और मैं ऐसे लोगों को ऐसा मैं एक इनको सुझाव देना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दे, क्योंकि ये नहीं हो, आपको ये नहीं पता आप किस सतगुरु से टक्कर लेके बैठे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे तक उसका फल भुगत सकते हैं, आपके बच्चों को भी तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो बेटर है अगर वो जो समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं, इफ़ दे विल स्टॉप दैट थिंग, आई थिंक सो मैम, इट विल बी बेटर फॉर देम। अदरवाइज we can't say what they will get in return। हमें नहीं पता कि बदले में उसको सतगुरु की तरफ से, रब की तरफ से क्या सज़ा मिलेगी, इसलिए उनको ये चीज़ स्टॉप करनी चाहिए। 1500 लड़कियां आप रहती थी, कभी आपने किसी से भी सुना हो अलग तरीके का माहौल, किसी के साथ भी कुछ अलग तरीके की कुछ घटना कुछ उन्होंने महसूस की हो कभी भी? एक बार ऐसा हुआ था, हॉस्टल में एक लड़की थी, उसने बाहर जाके मतलब ऐसा हो सकता है उसका दिल ना लगा हो किसी वजह से, लेकिन हमारा तो लगन थी, आपकी भी, आप खुद भी वहाँ भी एक स्टूडेंट रहे हो, तो अपना लगन तो अपनी ही होती है, ठीक है जी। तो एक लड़की ऐसी थी जिसका दिल नहीं लगा किसी वजह से या कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने बाहर जाके ऐसी बात फैला दी कि भी वहाँ पे तो खाना अच्छा नहीं मिलता। तो शहनशाह जी अपने पिताई हॉस्टल में आए, तो हमारे से पिताई ने सबसे पूछा कि बेटा यहाँ खाना कैसा मिलता है। हमने कहा पिताई खाना इतना अच्छा मिलता है कि हमारे से तो ओवर हो जाता कि खाया नहीं जाता, कई बार छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप जी के वचन याद आते हैं कि जूठा नहीं छोड़ना, तो फिर खाना पड़ता है। तो फिर पिताई कहते बेटा यहाँ से एक केस ऐसा हो चुका है कि एक लड़की यहाँ से छोड़ के चली गई है, और वो अब ये शोर मचा रही है कि वहाँ पे तो गलत बिहेव मतलब होता है भी, जो बाहर चलता है गंदगी। तो पिताई ने फरमाया कि बेटा हो सकता है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि बाहर के माहौल से बच्चे आते हैं, तो बेटा इनको उसको खुद को ही कोई जेंट्स नहीं दिखा होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि उनको बाहर के जो बच्चे होते हैं उनको जेंट्स के बीच में रहने की आदत होती है, बॉयज़ के बीच में, हो सकता है वो बॉयज़ के साथ पढ़ना चाहती हो बेटा, इसलिए ऐसा हुआ। फिर हमने कहा कि पिताई यहाँ तो हमारा खाना तो खाना, एक प्लेयर बच्चा खड़ा हो गया, फिर कहता पिताई, वो लड़की प्लेयर थी क्योंकि जो छोड़ के जा रही थी, तो पिताई ने
मैंने कहा कि पिता कहते बेटा, तो पिता कहते बेटा प्लेयर बताओ बेटा, क्योंकि वो बच्चा प्लेयर था। तो पिता कहते वो प्लेयर लड़की कहती पिता यहाँ तो खाना ऐसे दिया जाता है कि जो खाने के ऊपर घी होता है, एक एक जग हम निकालते हैं, घी इतना ज़्यादा होता है हमारे खाने में कि वो एक जग तो वैसे ही निकल आता है। सोचो हम कोई घर पे हलवा वगैरह बनाते हैं, जब हलवा आता होता था ना हमारे हॉस्टल में, हम खुद वहाँ पे दरबार में अपने हॉस्टल में सेवा किया करते थे बर्तनों की, तो हम ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे उसकी। तो हलवा जब आता था तो उसको एक एक जग घी का निकल जाता था बीच में, इतनी ज़्यादा मतलब हमें बहुत ज़्यादा खाने में पावरफुल खाना दिया जाता था। और फिर पिता ने फरमाया बेटा कई बार ऐसा हो जाता है कि उन लोगों को आदत होती है, जैसे बाहर के माहौल से बच्चे अंदर चल के आते हैं बेटा, उनको ये होता है कि यहाँ तो कोई बॉयज़ नहीं दिख रहे, यहाँ पे तो बॉयज़ सारे नहीं दिख रहे, सारी गर्ल्स सारे मैडम है। तो फिर पिता कहते बेटा हो सकता है इसी वजह से वो उस बच्चे ने ऐसा कहा, क्योंकि हमारे घर मीडिया में जो दिखाया जा रहा था, मीडिया तो कुछ भी दिखा सकता है मैम। मीडिया तो आप बैठे हो घर पे, आप घर पे बैठे हो, मीडिया तो ये भी दिखा सकता है कि आप किसी बंदे के साथ बाहर गलत जा रहे हो। आप तो मान लो आप शादीशुदा हो, आपके हस्बैंड का सिर फोड़ने के लिए भी आपको गलत साबित कर सकती है मीडिया। तो कुछ भी वीडियो दिखा के, किसी को भी वीडियो में गलत कुछ भी दिखा के, आजकल तो जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, आजकल तो ऐसा होता है कि भी आपको पता ही है कि जस्ट एक लोगों में आजकल तो गंदगी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है दुनिया में कि जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनकी वीडियोस बना के लड़के गलत डाल देते हैं, फिर उनको फिर मतलब ब्लैकमेल करते हैं, इतना कुछ चलता है। तो पिता के बारे में कुछ भी दिखाना, इसमें तो कुछ भी क्यों मैम, मतलब क्यों एक संत के लिए ऐसा क्यों दिखाया गया मैम? क्योंकि एक संत जब वो समाज भलाई के कार्य कर रहा है, वो समाज को इतना आगे लेके जा रहा है कि नशे छूट रहे हैं, जो बच्चे गर्भ में मारे जा रहे थे वो बंद हो गए, ठीक है। और जैसे चढ़ावा चढ़ता है दूसरे संस्थानों पे, धार्मिक संस्थानों पे, वो बंद हो गया। कितने काम हैं जो बंद हो गए हैं, हमारे सतगुरु के कारण बंद हो गए हैं। तो हो सकता है नशा है, नशा माफिया उनको हो गई, जेलस हो गई कि इनके कारण ही हमारा इतना काम ठप हो गया। तो जैसे धार्मिक संस्थान है उनको जेलस हो गई कि हमारे तो भाई श्रद्धालु आने ही बंद हो गए, ठीक है जी। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शहंशाह जी को इतना बड़ा कष्ट दिया गया है। पर हम तो दिल से कहते हैं कि हमारे सतगुरु जी पाक साफ हैं, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और आप जो भी, मैं मीडिया वाले लोगों से कहूँगी कि अगर आपके दिल में कोई शंका है, आप डेरे सच्चा सौदा आइए। आपने एक लड़की की चिट्ठी के ऊपर इतना बड़ा बम्बाल खड़ा कर दिया, लेकिन इसके अलावा जो करोड़ों लोग श्रद्धालु हैं, आज भी यहाँ बेटियाँ घूम रही हैं डेरा सच्चा सौदा में, आप आके उनकी इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? आपने जस्ट एक चिट्ठी के माध्यम से हमारे गुरुजी को गलत साबित कर दिया, लेकिन जो यहाँ पे लाखों करोड़ों पढ़ रहे हैं बच्चे, या फिर डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, आप उनकी इंटरव्यू क्यों नहीं लेते आके यहाँ पे? क्यों आप बिना वजह एक ही बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर हमारे गुरुजी को बदनाम करने पे लगे हुए हो, जबकि हमारे सतगुरु जी पाक साफ हैं, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सतगुरु जी ने हमें माँ बाप की तरह सिर पे हाथ तो रखा है, लेकिन कभी गलत तरीके से टच नहीं किया। ये हमारी 101 से भी ऊपर कह दो गारंटी हम देते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे सतगुरु जी पूर्ण हैं और वो सच्चे हैं, उनमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। जो मीडिया गलत दिखा रही है, जो अपने ही मन गढ़ंत काम कर करके, हालांकि ये है कुछ भी नहीं है, ये जस्ट उन्हीं का ये एक चक्रव्यूह बनाया हुआ है ताकि गुरुजी को फंसाया जा सके, उनको डेरे से दूर रखा जा सके, इतनी दुनिया सच्चे कामों में ना लग जाए, ताकि दुनिया भ्रमित हो ही जाए। बस वो कंटिन्यू अपना वो मीडिया जो है पैसा खा के कह दो, क्योंकि जब पैसे से इतना पेट भर जाना है तो भाई कोई भी किसी के लिए गलत बोल सकता है। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं गुरुजी के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है।
क्यों लगा रहे हैं वो एलिगेशंस? क्यों? वाई? बिकॉज वो नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते कि डेरा आगे और तरक्की करे, हमारे सतगुरु जी का नाम और रोशन हो। कोई नहीं चाहता, क्योंकि आज अगर हम देखें, शहनशाह जी इतने गेमों के प्लेयर हैं, और गेमों के प्लेयर क्या, गाने में पिताई ने इतना मस्त बना दिया सबको कि सिंगरों को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद पिताई बॉलीवुड में चले गए, फिर फिल्में बनाई पिते ने। फिल्में बनाने के बाद पिते ने किसी को भी, मतलब अब आप सोचोगे अमिताभ बच्चन, क्या अमिताभ बच्चन चीज है सतगुरु के सामने? क्या गोविंदा, क्या शाहरुख खान? नथिंग, दे आर नथिंग। सबका जब धंधा चौपट होने लगा तो हो सकता है इन लोगों ने इकट्ठे होकर ये ब्योंत बनाई हो कि हमारे सतगुरु जी को बंदी बना दिया जाए ताकि ये काम ठप ही हो जाए, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी जो इतनी बढ़ रही है वो बंद ही हो जाए, बस। उन्होंने किया क्या है मैम? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गुरु जी का क्या रोल रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैम उनका क्या रोल रहा है? मतलब क्या उन्होंने क्या किया क्या है वुमेन को एम्पावर करने के लिए? मैम फर्स्टली तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, मैं खुद डेरा सच्चा सौदा से स्टडीड हूँ। MA +1 to MA मैंने डेरा सच्चा सौदा से स्टडी की है। तो मैं ये कहती हूँ कि जितना कॉन्फिडेंस हमें यहाँ दरबार में आके मिला है कि एक बेटी को समाज में कैसे रहना चाहिए, ये हमें सतगुरु जी ने सिखाया है। किसी ने भी आज तक, हमारे माँ बाप तक नहीं समझा सके कि बेटा समाज में आपने कैसे अनुसरण करना है, लेकिन एक सतगुरु ने हमें बताया कि आपने समाज में रहते हुए ऐसे काम करना है बेटा। अगर आपको, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे दिल में चाहत ये थी कि मैं डेरा सच्चा सौदा की भक्त बन के पूरी ज़िंदगी सेवा में लगा के इनके चरणों में पूरी ज़िंदगी ही लगा दूँ, मैं शादी ना कराऊँ। लेकिन चलो उसकी मंजूरी थी, मेरी मैरिज हो गई, आज मेरे पास 6 ईयर की बेटी भी है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार की बात है, मुझे किसी वजह से बाहर स्टडी करनी पड़ गई, तो मेरा पेपर था टेट का, HTET का पेपर था शायद, या B.Ed के एंट्रेंस के लिए था समथिंग। तो मेरे दिल में ये थी कि पिता मैंने आप जी की ज़िंदगी देनी है, तो प्लीज़ रहमत करना कि मुझे कोई बॉय टच ना कर जाए। तो जैसे ही मैं गाड़ी में, हमने बस में एंटर किया, तो मैं सिमरन करने लगी। मैं कहा पिताई, और क्योंकि पेपर था उस दिन, तो सारे ही बॉयज़ थे उसमें, एक भी लड़की नहीं थी, सब बॉयज़। मैं और मेरी एक फ्रेंड थी क्लासमेट, मैं उसके घर ही ठहरी हुई थी पेपर देने के लिए, तो एक उसके चाचा जी थे, हम 3 जने थे, सुनीता और मैं। हम दोनों, मतलब जैसे ही हम वहाँ पे हमने बस में एंटर किया, तो कोई भी सीट ना। अब मैं कहूँ पिताई मुझे कोई लड़का टच भी नहीं करना चाहिए, पिताई अब रहमत करो भी, मुझे तो बॉय कोई टच ना करे, क्योंकि मैंने तो आपको ज़िंदगी देनी है। अब जैसे ही मैं गई वहाँ पे गई, तो पिता के रहम से कहीं भी सीट ना, लेकिन एक जो मेन ड्राइवर की सीट होती है उसके पीछे, बिल्कुल उसके पीछे की सिर्फ एक सीट खाली। आई डोंट नो, सारे बॉयज़ खड़े थे, बस फुल थी, लेकिन एक सीट खाली थी, वहाँ पे कोई बैठा भी था नहीं। और मैं सोच रही थी पिता मुझे सेफ सीट दो ताकि मुझे कोई टच ना करो जाए। तो पिता के रहमत से तभी उस चाचा जी ने कहा कि बेटा आप वहाँ बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठ गई और मैं सिमरन करने लगी। तो मैं आज लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप अगर कोई यहाँ से पढ़ के जाए, या फिर बाहर भी आप कहीं रह रहे हो, अगर आप डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हो, आप उसको मानने वाले हो, अपने सतगुरु को ध्याने वाले हो, अगर आप वाकई सच्ची श्रद्धा रख लो कि पिता हमने ब्रह्मचार्य मतलब अगर आप शादीशुदा हो, अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे के साथ टच भी नहीं करना चाहते, ब्रह्मचार्य का मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो किसी भी बॉय के साथ किसी तरह का भी रिलेशन कोई लड़की नहीं रखना चाहती, इसको ब्रह्मचार्य बोलते हैं। कि अगर ऐसा वो नहीं करना चाहते, तो मैं आप लोगों को सबको एक सलाह दूंगी, अगर आप डेरा सच्चा सौदा को से नाम लेवा हो तो आप सिमरन कीजिए, क्योंकि आपको सतगुरु जी राह दिखाएंगे। अगर लड़की है चाहे वो लड़का है, दोनों के लिए सेम एक ही है। तो अगर पिता इतना हमें इतना मतलब पग पग पे हमें इतना सेफ कर सकते हैं, तो आप ये बताओ जो सतगुरु हमें पास बैठ के हमें शिक्षा देते होंगे तब हम कितने सेफ होते होंगे मैम। तो मैं सब लोगों को यही सलाह देना चाहूँगी
कि ये ब्रह्मचर्य का पालन, हमें तो पता नहीं था कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, किसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन सतगुरु जी ने समझाया कि बेटा ब्रह्मचर्य वो होता है कि अगर आप मैरिज तक किसी भी, अगर लड़की है तो लड़के के साथ संबंध ना रखे, लड़का है तो लड़की के साथ संबंध ना रखे। गलत रिलेशन आप सब समझते हो, उसको मैं ओपन में कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ब्रह्मचारी बन गए हो तो वो सतगुरु की रेखी लग गई। लेकिन अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी आप अपने पति के सिवा किसी और को आंख ना उठा के देखो और ना किसी के साथ टचिंग करो, उसको ब्रह्मचर्य बोला जाता है। देश के लिए गुरुजी का क्या योगदान है मैम? देश के लिए मैम, देश के लिए वो योगदान है जो आज तक किसी ने भी नहीं डाला, क्योंकि मैम इतनी तादाद में नशे छुड़ाना किसी आम आदमी के हाथ में नहीं। इतनी तादाद में, अब जैसे मेन गुरुजी ने शुरू किया था वेश्या को अपनी बेटी बनाना, आजकल लोग वेश्या को गाली बताते हैं। मेन ये बात है कि वेश्या अगर किसी घर पे, वैसे भी अगर हम जैसी कोई लड़की 2 दिन कोठे पे वैसे ही एक बाहर भी खड़क के आ जाए ना, तो भी लोग उसको वैसे ही मान जाते हैं। तो सतगुरु जी ने तो वैश्या को बेटी ही बना लिया, तो कितनी बड़ी बात है। तो इससे बेटर मैं कहती हूँ कि सतगुरु जैसा कोई है ही नहीं, आज तक उनके जैसा कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि वेश्या को अपनी बेटी बनाना ही बहुत मुश्किल है। फिर अगर बेटी बना लिया तो उनको शादी करके किसी के घर पे उनको एडजस्टमेंट देना बहुत मुश्किल है। और मैं धन्य मानती हूँ ऐसे प्रेमियों को जिन्होंने वेश्या को अपनी घर की बहू बना के उनको इज्जत दी और सतगुरु के हुक्म को हूबहू निभाया है। आजकल देखते हैं मैम ऐसे कैसे सामने आते हैं कि एजुकेटेड लोग हैं वो भी डॉरी सिस्टम के साथ, मतलब इतना लड़कियों के साथ इतना उनके साथ गलत बिहेव किया जाता है सिर्फ डॉरी के लिए, या फिर डॉरी की वजह से ही मतलब भ्रूण हत्या हो रही है लड़कियों की। इन सब के लिए गुरुजी का क्या रोल रहा है? डॉरी के लिए मैम, जैसे पिता ने एक तो सबसे पहले तो पिता ने सबसे बड़ा, पिता ने संगत पे बहुत जो उपकार किया है। पिता ने बहुत ही सस्ते में यहाँ अपने हजूरी में जो शादियाँ करवानी शुरू की हैं, उससे संगत को, आम लोगों को जिनके पास पैसा बहुत कम था या फिर किसी भी वजह से, हर एक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से, तो पिता ने बहुत ज़्यादा मेहर की है पिता ने ऐसे परिवारों पे कि यहाँ पे बहुत सीधी सादी मैरिज करके सतगुरु जी ने सब लोगों को बहुत ही अच्छा बिहेव, मतलब बहुत अच्छा माहौल दिया उन्होंने। क्या ज़रूरत है मैम उनके समाज को? शहंशाह जी की जी बहुत ज़रूरत है उनकी, क्योंकि मैं आज लोगों को, सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि आप जी ने बेशक हमारे गुरुजी के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया है, लेकिन मैं उनको अनुरोध करूँगी कि जितना जल्दी हो सके वो उनको बाहर लाने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी तादाद में सतगुरु जी, जितनी जल्दी संसार को सतगुरु सुधार सकते हैं, जितनी जल्दी संसार को मालिक हमारे गुरु जी चेंज कर सकते हैं, वो किसी भी इंसान में औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ करने की। सिर्फ हमारे सतगुरु जी हैं जो ऐसा कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। 3-4 सालों से इम्पैक्ट क्या पड़ा है समाज के ऊपर जब से संत जी नहीं है? मैम दोनों तरह से इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। बहुत लोग तो उनको, बहुत लोग, मैंने खुद, हमारे पड़ोसियों से, हम बाहर रहते हैं, शादी हो चुकी है, तो मैंने कईयों से पूछा कि ऐसा हो चुका है गुरुजी के साथ, तो वो कहते बहुत गलत हुआ है, क्योंकि इतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतना ना उनका कोई कसूर, ना उनमें कोई गलती, तो बिना गलती के उनको इतनी बड़ी सज़ा दे देनी कि उनको सलाखों के पीछे ही मतलब उनको बंद कर दिया गया, तो इट इज़ टू रॉन्ग। आई विल से टू ऑल कि प्लीज़ 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 प्लीज़, वो हमारे फादर हैं, हमारे माँ बाप, वो सब कुछ हैं। मैंने तो अपने माँ बाप से भी कुछ भी नहीं सीखा, मैं तो दरबार में पढ़ी हूँ, मैंने सब कुछ दरबार से सीखा, सब कुछ यहीं से सीखा। और तो मैं दोनों तरह के व्यू देखती हूँ मैम समाज में। और दूसरा व्यू ये है, कई लोग जो सिर्फ ये हैं कि बस जैसा सुन लिया विश्वास कर लिया, ठीक है ना। एक वो होता है कि नहीं, आंखों देखा नहीं, सतगुरु जी कहते हैं कई बार आंखों देखो अभी झूठ हो सकता है,
एक बार की बात है, पिताई कहते, हमने कहा पिताई क्या जो बात हो हमें एक बात सुन के यकीन कर लेना चाहिए। पिताई कहते नहीं बेटा, कई बार आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। तो पिताई ने इसके लिए एक साखी सुनाई। तो एक राजा जो था वो शिकार पे चला गया। शिकार पे जाने के बाद पीछे उसका नौकर था घर पे, उसने उसको छोड़ दिया, घर पे चला गया। तो बाद में जैसे शिकार खेल के वो वापस आया तो किसी ने शिकायत कर दी कि आज तो रानी तेरी नौकर के साथ हो गई। उसने तलवार निकाली और उसका गला काटने को जा ही रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि अभी एक बार पूछ तो लूं पहले बात क्या है। तो जैसे ही दोनों ने उसने जगाया, रानी और उसको नौकर को, बताओ भाई क्या बात है, क्यों तुमने ऐसा किया। नौकर कहता भी महाराज मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया था, काम बहुत ज़्यादा किया तो मुझे पता नहीं चला और नींद आ गई, मैं बेड पे ही लेट गया, मुझे तो ये तक नहीं पता है मैं क्यों लेट गया, मेरी बहुत बड़ी गलती है। उसने राजा के पाँव पकड़ लिए, मुझे बख्श दिया जाए। फिर उसने कहा बता रानी तू। वो कहती राजा साहब रात आपको पता है, रात मैं भी सारी रात सोई नहीं, आप बीमार पड़े थे, आपकी सेहत ठीक नहीं थी, मैं आपके ख्याल में लगी रही इसलिए मैं सो नहीं पाई, मैं तो सोई पड़ी थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। इसलिए अगर मेरी ये बहुत बड़ी खता है, माफ़ कर भी सकते हो तो आप गला काटना तो वो भी काट सकते हो। तो राजा ने वहाँ पे ऐसा नहीं किया। तो मैं आज सब लोगों को ये यहाँ इसी साकी से मैं सबको एक प्रेरणा देना चाहूँगी कि प्लीज़ सुनी सुनाई पे यकीन करने की बजाय यहाँ पे आके देखिए। सिर्फ एक बेटी को मत सुनिए, करोड़ों बेटियाँ, वो बेटियाँ जो सतगुरु के साथ खड़ी हैं और सतगुरु को अपना मानती हुई उनके पक्ष में बोलने को तैयार खड़ी हैं। प्लीज़ आप उनको सुनिए, ना कि उनको सुनने जो मन के पीछे लग के किसी वजह से यहाँ से बेमुख होके चली गई हैं और बिना वजह सतगुरु उनको भी सद्बुद्धि करे। मैं तो यही मांगती हूँ कि सतगुरु उनको सद्बुद्धि दे तो आपके पक्ष में बोलने लग जाए। क्या मांग करोगे आप सरकार से गुरुजी के लिए? मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि वो हमारे फादर साहब हैं, वो हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे कुल मालिक हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है उनसे कि हम तो आप जी के सामने हाथ जोड़ सकते हैं कि हमारे गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा उनको कहा जा रहा है या बोला जा रहा है। सिर्फ आप जी प्लीज़ 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 हम उनको बैक चाहते हैं। हम तो जब हॉस्टल में होते थे हम उनको फादर जी कहा करते थे, हम उनके लिए एक शब्द भी गाया करते थे, प्लीज़ आई सिंग सम। तो मैं ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਲਈ। ਉਹ ਬਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ परेशान है, लेकिन सतगुरु तो कदे किसी की परेशानी तो परेशान नहीं हुंदा, लेकिन परेशान तो लोग हो रहे हैं इस टाइम पे। और मैं ऐसे लोगों को कहना चाहांगी कि ये साडे सतगुरु जी साडे बाबल जी ने, ते प्लीज़ साडी एक पुकार सुन लो। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, मैं ती हाँ तेरी बाबला मेरे कोल भी बेजरा, मैं ती हाँ तेरी बाबला मेरे कोल भी बेजरा, मेरे कोल भी बेजरा। तू संगतां नूं नित बंडे खुशियां मैं सोचदी, ओ विदिन सी हुंदे जद आउंदे रोज सी, कित्थे गईयां बाबला मेरे वंडे दियां लोरियां, मैं ती हाँ तेरी बाबला मेरे कोल भी बेजरा, मैं ती हाँ तेरी बाबला मेरे कोल भी बेजरा। मैं उड़ीकदी हाँ हर शाम आओगे तुसी जी, मैं उड़ीकदी हाँ हर शाम आओगे तुसी जी, आउणगे मेरे शहनशाह
लेके हर खुशी जी किथे गईयां बाबला मेरे वंडे दियां लोरियां मैं धी हाँ तेरी बाबला मेरे कोल भी बै जरा मैं धी हाँ तेरी बाबला मेरे कोल भी बै जरा। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ एक्स स्टूडेंट डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज का, जिन्होंने वो फैक्ट आपके सामने रखे जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं सुने होंगे। आप लोग दोस्तों खुले दिमाग से जरूर सोचिए आखिर सच क्या है। वो चंद सूत्र, वो चंद लोग, या ये लड़कियां, इनका कहना है जैसे करोड़ों लड़कियां आज भी ये पुकार कर रही हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। काफ़ी 1500 से ज़्यादा लड़कियां हॉस्टल में रहती थी, कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, कभी भी इन्होंने महसूस नहीं किया। फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया? फिर आखिर क्यों वहाँ जाने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया? ये लगातार लड़कियां समाज से सवाल कर रही हैं, सरकार से इंसाफ की मांग कर रही हैं और संत जी को समाज में वापस बुला रही हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। दोस्तों देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।